बच्चों, जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आज अगर आपकी बहन, मम्मी, दीदी या आप खुद स्कूल जाती हो, किताब खोलती हो, सपने देखती हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब नॉर्मल कैसे बन गया? क्या आपने कभी ये सवाल किया है कि हम 2 अक्टूबर को तो बड़े गर्व से मनाते हैं, पूरे देश में छुट्टी होती है, लेकिन 3 जनवरी को कोई छुट्टी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। क्यों? बच्चों, 3 जनवरी कोई साधारण तारीख नहीं है। ये सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है। ये वो दिन है जिसने इस देश की बेटियों की किस्मत बदल दी। आज से करीब 200 साल पहले, यानी 1800 के समय, अगर कोई लड़की किताब हाथ में ले लेती थी तो लोग कहते थे ये पाप है। लड़कियों को बताया जाता था तुम्हारी जगह स्कूल नहीं, घर की 4 दीवारी है। पढ़ाई सिर्फ लड़कों के लिए है। उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना गलत समझा जाता था और पढ़ाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन फिर आया 3 जनवरी 1831। महाराष्ट्र के सतारा में एक साधारण परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया। नाम था सावित्रीबाई फुले। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी लड़की एक दिन पूरे देश की सोच बदल देगी। सावित्रीबाई ने बचपन से ही देखा कि कैसे लड़कियों के सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, और तभी उन्होंने ठान लिया, अगर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। 1848 में जब दुनिया लड़कियों की हंसी से डरती थी, तब सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। लेकिन बच्चों, ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब वो रोज पढ़ाने निकलती थीं, तो रास्ते में लोग उनका इंतजार करते थे। उन्हें गालियां दी जाती थीं, पत्थर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था। लोग चाहते थे कि वो डर जाएं, थक जाएं और रुक जाएं। लेकिन सावित्रीबाई नहीं रुकी। वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कपड़े गंदे होंगे, रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मंजिल बहुत जरूरी है। वो गंदी साड़ी बदलती और फिर उसी मुस्कान के साथ क्लास में जाकर लड़कियों को पढ़ाती थी। सोचो बच्चों, अगर उस दिन सावित्रीबाई फुले डरकर रुक जाती, तो क्या आज लड़कियां डॉक्टर बन पाती, इंजीनियर बन पाती, पायलट बन पाती, या नौकरी करके अपने परिवार को संभाल पाती? आज जब हम किरण बेदी, कल्पना चावला और देश की करोड़ों पढ़ी लिखी महिलाओं पर गर्व करते हैं, तो याद रखो, इन सब के पीछे सावित्रीबाई फुले का संघर्ष खड़ा है। गांधी जी ने हमें राजनीतिक आजादी दिलाई, इसलिए हम 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलिडे मनाते हैं। लेकिन बच्चों, सावित्रीबाई फुले ने हमें सोचने की आजादी, पढ़ने की आजादी और सपने देखने की आजादी दी। तो फिर ये सवाल पूरे देश को खुद से पूछना चाहिए। जिन्होंने बेटियों को शिक्षा दी, जिन्होंने अंधेरे में रोशनी जलाई, जिन्होंने किताब को हथियार बनाया, उन सावित्रीबाई फुले के लिए 3 जनवरी को नेशनल हॉलिडे क्यों नहीं? बच्चों, 3 जनवरी हमें याद दिलाता है कि बदलाव शोर से नहीं, हिम्मत से आता है, और एक औरत पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। यही है 3 जनवरी, यही है असली क्रांति। बच्चों, ऐसी और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताओ बच्चों कि आप सबको ये कहानी कैसी लगी और आप सब में से कितनी लड़कियों ने ये स्टोरी सुनी। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो